बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए बहुत बड़ी नियामत और सआदत की बात है वो मुबारक महीना जिसका इंतज़ार जन्नत की ज़मीन पर 11 महीने से तकरीबन हो रहा था। उस रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह आमद है। असर की नमाज़ हो चुकी है। अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि मगरिब में रमज़ान का मुबारक चाँद नज़र आएगा। रमज़ान का महीना कितना खूबसूरत और कितना बड़ा महीना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरा उम्मती इस बात की तमन्ना करेगा कि काश सारा साल रमज़ान हो जाता। कैसा बड़ा मुबारक महीना अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अता फरमाया। मुबारक दिन है, मुबारक रातें हैं, ऐसी ज़बरदस्त दिन अल्लाह पाक ने अता फरमाए। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूँ। चंद घंटे की भूख पर अल्लाह मिल जाएगा, चंद घंटे की प्यास पर हमें अल्लाह मिल जाएगा। कितना आसान सौदा है और कितना बड़ा सौदा है कि चंद घंटा भूखा प्यासा रह के हम अपने अल्लाह को साथ ले लें, हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। और मैंने किताबों में लिखा है, कोई बंदा एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ लें, उसके बदले सारी ज़िंदगी नफल रोज़े रखें, एक फ़र्ज़ और रोज़े का बदल नहीं हो सकता। कैसा बड़ा दिन अल्लाह पाक ने अता फरमाया। हदीस पाक में आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा उसका नाम बाबुर रैयान है। इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे जो रोज़े का एहतमाम करेंगे। तो कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, कितनी बड़ी नियामत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। रातें वो कमाल अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं। रोज़ाना रातों में अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होगा, है कोई मांगने वाला उसको अता किया जाए, कोई है तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई है मफ़रत का चाहने वाला उसकी मफ़रत की जाए। कौन है जो गनी को कर्ज दे, और ऐसा गनी जो नादार नहीं, और ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। कैसी बड़ी रातें अल्लाह पाक ने अता फरमाई। मुझे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आती है। बयान में लोगों को तरगीब दे रहे थे, लोगों रात को खूब तौबा तीला किया करो, रात को अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो बूढ़ी अम्मा ने सवाल किया था मजमे से, कहा कि हज़रत पहले ये बताइए, अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे बंद कब करता है जो आप खोलने की बात करते हैं? अल्लाह की रहमत के दर तो कभी बंद ही नहीं होते। मत वो करे जिसको ऊँघ आती हो, जिसको नींद आती हो, इसके साथ बशरी तकाज़े हों। अल्लाह तो इन सारी चीज़ों से पाक और मुबर्रा है, पर अल्लाह के दर तो कभी बंद नहीं होते। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ये बूढ़ी अम्मा मुझसे ज़्यादा अल्लाह को जानती है। वाकई अल्लाह की रहमत के दर तो दिन रात खुले होते हैं। अलबत्ता बाज़ मौके से कमाल होते हैं कि जिसमें अल्लाह की रहमतें जोश में होती हैं। आओ भाई आओ, अब रमज़ान की मुबारक रातें शुरू होने को है। रोज़ाना रात में आसमानी दुनिया से इंशाअल्लाह ऐलान होगा, बख्शिश का तलबगार आ जाए और माफ़ी मांगने वाला हो आ जाए और हमसे सुलह करने वाला हो आ जाए। कितनी बड़ी रातें अल्लाह पाक ने दी हैं, कितने बड़े दिन अल्लाह पाक ने दिए हैं। ये ऐसा ज़बरदस्त महीना, कहते हैं अल्लाह पाक माफ़ करने के लिए बहाने तलाश कर रहा होता है और अल्लाह नुक्ते नवाज़ है। कोई एक बात बंदे की पसंद आती है, अल्लाह माफ़ करने के फैसले करता है। रमज़ान का तो हर सेकंड ऐसा कमाल कि बंदा थोड़ी अल्लाह की तरफ तवज्जो कर लें, अल्लाह की रहमत जोश में आकर उसकी मग़फ़िरत का सामान कर दें। और खुदा न खास्ता इतनी बड़ी रातें हों और ऐसे मुबारक दिनों और ऐसे मुबारक अय्याम और ऐसे ज़बरदस्त वक्त, उसमें भी कोई बंदा अल्लाह पाक की मग़फ़िरत और माफ़ी से महरूम हो जाए तो फिर इसी हलाकत में कोई शक नहीं है। लिहाजा आओ भाई, हम अज़्म इरादे करें इंशाअल्लाह इस रमज़ान को ज़िंदगी का इनक़िलाबी रमज़ान इंशाअल्लाह बनाएंगे। हमें अपने रमज़ान को वसूल करना। 11 महीने बहुत दुनिया हमने कमाई है, 11 महीने बहुत दुनिया के काम हमने किए हैं। आओ कुछ अल्लाह की इबादत के लिए फ़ारिग हो जाएं, आओ कुछ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ारिग हो जाएं, कुछ कुरान का ज़ौक़ अपने अंदर पैदा हो जाए, कुछ अल्लाह की याद का शौक़ अपने अंदर पैदा हो जाए। ये कुरान को लेकर बैठे और कुरान की तिलावत हो रही हो और दिन रात उसमें अपनी मशगूली हो और कुछ अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाई जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। ला माबूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मस्जूद इल्लल्लाह, ला मरबूब इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की याद का मिजाज, दुरूद शरीफ की कसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत, जन्नत की तलब की जाए अल्लाह से, जहन्नम से पनाह मांगी जाए अल्लाह से। रमज़ान के गुज़रते वक्तों की कदर की जाए। मैं अपने तमाम अहबाब से दरख्वास्त करूँगा, हमें इंशाअल्लाह रमज़ान के रोज़े रखने हैं, हमें रमज़ान के क़याम इंशाअल्लाह करना है। इसके रोज़ों के एहतिमाम भी इंशाअल्लाह हम लोग करें।
کریں گے، اس کی تراویح کے اہتمام بھی ہم لوگ کریں گے۔ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ اپنے بندے کو 1,500 نیکی عطا کرتا ہے، اور جنت میں ایسا سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 گیٹ، سونے چاندی کے گیٹ اللہ پاک نے تیار کیے ہیں۔ ایک سجدے پر اتنا کچھ ملے گا تو پوری تراویح پر اللہ پاک کیا کچھ عطا کرے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ عزم ارادے کریں انشاءاللہ۔ جو بندہ اور بندیاں تراویح کا اہتمام کریں گے اللہ انہیں شب قدر کی دولت انشاءاللہ عطا کرے گا۔ شب قدر کی رات 11-12 بجے نہیں شروع ہوتی، شب قدر کی رات بھی مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو بندے اور بندیاں نماز اور نفلیں اور قرآن اور تراویح انشاءاللہ اہتمام کریں گے، اللہ ان کو لیلۃ القدر کی دولت عطا کرے گا۔ میں اپنے ان احباب سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا جن کو اللہ پاک نے یوں دینے والا ہاتھ عطا فرمایا، جن کو اللہ پاک نے سیٹ بنایا، جن کے یہاں پر مزدور کام کرتے ہیں، کارخانوں میں مزدور کام کرتے ہیں، میں درخواست کروں گا کہ آپ رعایت کیجیے گا، آپ سہولت دیجیے گا کہ بھائی انشاءاللہ آپ نمازوں کی پابندی کریے، آپ تراویح کے اہتمام کریے۔ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ تھوڑا سا بھائی ہمارا بظاہر تھوڑا سا یوں لگے گا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم یہ نقصان نہ ہوگا، اس کا دنیا اور آخرت میں اللہ پاک فائدہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عافیت سے رمضان تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیں، اور اس رمضان کی اللہ ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہماری فتح کا رمضان بن جائے، ہماری نصرت کا رمضان بن جائے، ہماری ہدایت کا رمضان بن جائے، اور مسلمانوں کے عزت اور سرفرازی کا رمضان بن جائے۔ لہٰذا اللہ سے خوب مانگنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ اس کے رسول سے انشاءاللہ خود بھی جڑنا اور ساری انسانیت کو انشاءاللہ جوڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔